वेलकम टू टाइम्स ऑफ सिनेमा। हम सभी जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के विलन कितने सारे कत्लेआम किए हैं। उन्होंने अनगिनत इंसान, एलियन, यहाँ तक कि प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन हम लोग एमसीयू के सुपर हीरो के द्वारा मचाए गए तबाही को नहीं भूल सकते। उन्होंने भी कई सारे इंसान और एलियन को मारा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उनका इरादा सही था, लेकिन नेक इरादा में बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। सो आज हम लोग इस वीडियो में मार्वल के ओरिजिनल 6 एवेंजर के कत्लेआम के बारे में बात करेंगे कि किसने कितने लोगों को मारा है। सो वीडियो को पूरा देखना और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नंबर 1 पे जो एवेंजर है उसके किल काउंट के बारे में आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसने इतने लोगों को मारा है कि आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। ब्लैक विडो। कुछ ऐसे सुपर हीरो होते हैं जिनका पास्ट लाइफ काफ़ी डार्क और डरावना होता है, और ये चीज़ नताशा के साथ भी हुआ था। नताशा का पास्ट लाइफ ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, लेकिन जितना दिखाया गया है वो काफ़ी डार्क है। जब हम पहली बार आयरन मैन 2 में नताशा से मिले थे, उस वक्त उसका कोड नेम ब्लैक विडो था, और मेरे ख्याल से एक खतरनाक डेडली असैसिन के लिए ये नाम एक परफेक्ट नाम है। ऑफकोर्स ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि नताशा ज़्यादा लोगों को नहीं मारी होगी, वो एक अच्छी एजेंट थी, बट क्या आप लोग श्योर हो? आपको यकीन है कि नताशा ने किसी को नहीं मारा? आप लोगों को एवेंजर और कैप्टन अमेरिका का वो सीन याद है जब नताशा एक टेररिस्ट लोगों को मार रही होती है? उस वक्त वो जिस तरह एक्शन कर रही होती है वो सिर्फ एक ट्रेंड असैसिन को सिखाया जाता है, और ट्रेंड असैसिन का मतलब है कत्लेआम। दैट मींस शील्ड ने नताशा को एक असैसिन की तरह ट्रेंड किया था। वो जब चाहे नताशा को ऑर्डर दे और वो बाहर जाकर कत्लेआम मचाए। एवेंजर ग्रुप ज्वाइन करने के बाद नताशा ने उतने कत्लेआम नहीं किए हैं, लेकिन शील्ड के लिए उसने पहले काफी लोगों को मार चुकी है, और इसका एस्टिमेट एक तरह से 70 या 80 लोगों का है। हॉकाई भी नताशा की तरह शील्ड के लिए काम किया करता था। वो भी एक ट्रेंड असैसिन था, और उसने भी शील्ड के लिए काफी लोगों को मारा था। हॉकाई के लिए सब कुछ सही जा रहा था, वो शील्ड के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसका कत्लेआम तब बढ़ जाता है जब 2012 में लोकी माइंड स्टोन से उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। उस वक्त हॉकाई अपने लोगों पे ही नहीं बल्कि एवेंजर के ऊपर भी अटैक करता है, और उसमें कई सारे शील्ड के मेंबर मारे जाते हैं। फिर वक्त आता है इन्फिनिटी वॉर का, जब हॉकाई अपने घर पर अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रह रहा था। उस वक्त थैनोस की चुटकी बजाने के बाद उसका पूरा परिवार ही गायब हो जाता है। उस वक्त हॉकाई सोचता है कि वो ये लाइफ डिजर्व नहीं करता, उसे भी अपनी वाइफ की तरह धूल बन जाना चाहिए था। लेकिन 2019 में हम फिर एंड गेम में देखते हैं कि हॉकाई कितना कत्लेआम मचाता है। थैनोस की तबाही मचाने के बाद 5 साल तक वो चीन, कोरिया और जापान जैसे शहरों में कई सारे बुरे लोगों को मारता है, जिसका काउंट अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन हॉकाई सीरीज में बताया गया था कि वो कितने लोगों को मारा था और वहाँ के लोग कितने डरते थे। वहीं हॉकाई के टोटल किल काउंट की बात करें तो वो शायद अप्रोक्स 500 तक की रखा गया है। हल्क। देखा जाए तो हल्क आसानी से टॉप 3 में आ सकता था, लेकिन मार्वल ने उसके कत्लेआम को दिखाया ही नहीं। मार्वल ने हर मूवी में हल्क के पावर को धीरे धीरे करके कम कर दिया। अगर आप हल्क के पहले पार्ट यानी कि हल्क का मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हल्क आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद कितना तबाही मचाता है, और ये चीज हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखने को मिला था। बट उस वक्त हल्क को रोकने के लिए हल्क बस्टर था, जिस वजह से उस वक्त भी हल्क उतना तबाही नहीं मचा पाता। और रही बात एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर की, तो इन्फिनिटी वॉर में हल्क था ही नहीं, जिस वजह से हल्क इन्फिनिटी वॉर में ज्यादा एलियन को नहीं मार पाया। वहीं बात रहे एंड गेम की, तो एंड गेम में हल्क थोड़ी था, एंड गेम में खिचड़ी था, जो कि हल्क और ब्रूस बैनर का एक कॉम्बो था। अगर देखा जाए तो मूवी के हिसाब से हल्क का किल काउंट अप्रोक्स 1000 या 2000 होगा, लेकिन अगर मार्वल उसके असली पोटेंशियल और उसके असली मैडनेस को दिखाता तो हमें पता चलता कि वो 5000 या 6000 को भी पार कर जाता, क्योंकि हल्क एवेंजर का सबसे अनप्रिडिक्टेबल एवेंजर है, क्योंकि वो कभी भी पागल हो सकता है और लोगों को मार सकता है, यहाँ तक कि वो अपने पार्टनर को भी मार सकता है। कैप्टन अमेरिका। हाँ, मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मूवी में तो हमें बताया गया था कि कैप्टन अमेरिका सच्चाई का पुतला है, वो किसी को मारता नहीं है, लेकिन ये बंदा कह रहा है कि हॉकाई से भी ज्यादा कैप्टन अमेरिका ने मारा है। आपका सोचना सही है, लेकिन आप लोग ये मत भूलो कि कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर था, ना कि एक ट्रेंड असैसिन। ट्रेंड असैसिन को काम दिया जाता है और वो कुछ लोगों को मारता है, लेकिन सुपर सोल्जर थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल लोग से भिड़ जाता है, जैसे कि हम लोग इन्फिनिटी वॉर में देख ही चुके हैं। और वैसे भी कैप्टन अमेरिका को कोई लड़ाई के लिए नहीं बनाया गया था, वो एक वर्ल्ड वॉर 1 का प्रोडक्ट था, जो कि लोगों को हौसला और लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए था। कैप्टन अमेरिका बस एक मोटिवेशनल स्टार था, वो वॉर में लड़ने वाले आर्मी को मोटिवेट करने के लिए बनाया गया था। बट वर्ल्ड वॉर 1 में उसने हाइड्रा के सभी लोगों को मारा था, और उस वक्त वो कितने लोगों को मारा था आप लोग काउंट भी नहीं कर सकते। फिर 2012 में कैप्टन अमेरिका ने चित्तौरी आर्मी को काफी नुकसान पहुंचाया था, उस वक्त भी उसने कई सारे कत्लेआम किए थे। और फिर इन्फिनिटी वॉर को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, उस वक्त भी वो थैनोस के आर्मी को मार रहा होता है। और जब हम लोग इतना बात कर ही लिए
किए हैं तो फिर एंड गेम को कैसे भूल सकते हैं, जब उसके पास म्यूनिट का पावर था और थॉर का भी पावर आ चुका था। उस वक्त जो कैप्टन अमेरिका तबाही मचाया होगा शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते, बट मूवी में उसे नहीं दिखाया गया था। बट अप्रोक्स अगर माने तो वो शायद 5000 से भी ज्यादा लोगों को मार चुका है। थॉर एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ओवर पावर सुपर हीरो है। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और उसके पावर का अंदाजा उसे खुद भी नहीं मालूम। और साथ ही साथ थॉर एक गॉड है। वो एसगार्ड में पला बड़ा है और वो बचपन से ही एक वॉरियर की तरह ट्रेनिंग लिया है और उसने अनगिनत लड़ाई भी लड़ी है। लाइक थॉर ने इन्फिनिटी वॉर में खुद बताया था कि उसने कई सारी लड़ाई लड़ी है और वो अपने एज से भी दुगने लोगों को मार चुका है। पता है, मेरी उम्र 1500 साल है और उससे डबल गिनती के दुश्मनों को मारा है मैंने, जो मेरे खून के प्यासे थे, लेकिन आखिर में मरे वो ही। That means थॉर इन्फिनिटी वॉर से पहले 3000 से भी ज़्यादा लोगों को मारा है। बट हम लोग इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें थॉर ने काफ़ी तबाही मचाया था। इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने तो लिटरली एक बायफ्रॉस्ट को खोल दिया था। उसने थैनोस के कई सारे आर्मी को मारा था और उसको हम लोग अभी तक काउंट भी नहीं किए हैं। फिर बात रही एंड गेम की, तो एंड गेम में थॉर उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन उस वक्त भी वो काफ़ी डैमेज किया था और हम लोग उसको भी काउंट अभी तक नहीं किए हैं। अगर इन सभी को काउंट कर दे तो अप्रॉक्स 10,000 से भी ज़्यादा वो ह्यूमन बींग्स और एक बींग्स को मार चुका है। अगर थॉर नंबर 2 पे है तो इसका मतलब थॉर से भी ज्यादा कत्लेआम आयरन मैन ने किया है। वेल, ऐसा पॉसिबल है। आयरन मैन देखा जाए तो आयरन मैन ना ही एक गॉड है और ना ही एक सुपर सोल्जर। वो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, लेकिन उसके इंटेलिजेंस की वजह से वो मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर बन जाता है, जिसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मार्वल यूनिवर्स में थैनोस भी आयरन मैन को जानता था। और अगर आयरन मैन के किल काउंट की बात करें तो वो शायद 60,000 से भी ज्यादा है और ये कंफर्म किल काउंट है। और हम लोग इसमें एंड गेम में थैनोस के आर्मी को धूल बनाने वाले को काउंट भी नहीं कर रहे हैं। अगर उसको काउंट कर दे तो ये शायद 1 लाख से भी ऊपर चले जाए। और ये जो मैं 60,000 बता रहा हूँ, ये आयरन मैन 1, 2, 3 में मारे गए टेररिस्ट का है। वहीं आयरन मैन ने 2012 में कई सारे चित्तौड़ी आर्मी को मारा था, यहाँ तक कि उसने चित्तौड़ी आर्मी के शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसमें ना जाने कितने चित्तौड़ी आर्मी मौजूद होंगे। दैट्स व्हाई हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये शायद अप्रॉक्स 60,000 होगा। वहीं अगर हम लोग एंड गेम के स्नैप की बात करें तो एंड गेम में स्नैप करने के बाद वो थैनोस के सभी आर्मी, यहाँ तक कि खुद थैनोस को भी उसने मार दिया था। अगर उसको भी काउंट कर ले तो ये शायद 1 लाख से भी ऊपर चले जाए और इसीलिए मैंने आयरन मैन को नंबर 1 पे रखा है। वेल, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? कमेंट करके बताओ कि कौन से कैरेक्टर को नंबर 1 पे होना चाहिए और किसको नंबर 2 पे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।